हेलो बच्चों, आज ब्लड रिलेशन का पहला क्लास है, ध्यान देंगे। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कितने टाइप का सवाल पढ़ना है। पहला टाइप है फैमिली बेस्ड रिलेशन। दूसरा टाइप है कोडिंग बेस्ड रिलेशन। तीसरा टाइप है पॉइंटिंग टाइप रिलेशन। फैमिली बेस्ड रिलेशन पढ़ने से पहले नंबर ऑफ जनरेशन पर ध्यान दें। अपने को लीजिए, हम यहां राहुल को ले रहे हैं। राहुल के बराबर में राहुल का भाई बहन, कजिन मीन्स चचेरा, फुफेरा, ममेरा, मौसेरा, भाई बहन। तो राहुल का भाई बहन राहुल के बराबर में राहुल का ब्रदर इन लॉ और राहुल का सिस्टर इन लॉ राहुल के बराबर में। राहुल से ऊपर, राहुल से एक जनरेशन ऊपर, राहुल से एक जनरेशन ऊपर राहुल के पिताजी, मां, ससुर, सास। ध्यान देंगे, राहुल से एक जनरेशन ऊपर राहुल के पिताजी, राहुल की मां, राहुल का ससुर, राहुल की सास। उधर जो है आपका राहुल से एक पीढ़ी ऊपर चाची, राहुल की चाची, राहुल का चाचा, राहुल का मामा, राहुल का मौसा, राहुल की फूआ, राहुल का फूफा। ये सभी राहुल से एक पीढ़ी ऊपर होंगे। राहुल से दो पीढ़ी ऊपर राहुल के दादा दादी और नाना नानी। राहुल से दो पीढ़ी ऊपर राहुल के दादा दादी और राहुल के नाना नानी। फिर राहुल से तीन पीढ़ी ऊपर राहुल के परदादा, परनाना, राहुल की परदादी और परनानी। अब देखते हैं राहुल से एक पीढ़ी नीचे राहुल का पुत्र पुत्री, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, दामाद, पुत्रवधू, राहुल का नेफ्यू, राहुल की नीस। ये सभी राहुल से एक पीढ़ी नीचे होंगे। और राहुल से दो पीढ़ी नीचे राहुल के नाती पोता, नतनी पोती। राहुल से दो पीढ़ी नीचे। और राहुल से तीन पीढ़ी नीचे राहुल के परनाती, परपोता, परनतनी, परपोती। ये सभी राहुल से तीन पीढ़ी नीचे होंगे। अब आगे देखेंगे, कुछ डिफिकल्ट वर्ड के बारे में जानते हैं। जैसे मैटरनल मीन्स माता संबंधी, मैटरनल मीन्स माता संबंधी, और पैटर्नल मीन्स पिता संबंधी। ग्रैंडफादर को दो पार्ट में बांटे हैं। मैटरनल ग्रैंडफादर मीन्स नाना, पैटर्नल ग्रैंडफादर मीन्स दादा। अंकल को भी दो पार्ट में बांटे हैं। अंकल को भी दो पार्ट में बांटे हैं। मैटरनल अंकल, मामा मौसा, पैटर्नल अंकल, चाचा फूफा।
ब्रदर इन लॉ को दो पार्ट में बांटे हैं, मेल के लिए साला बहनोई। ब्रदर इन लॉ को दो पार्ट में बांटे हैं, मेल के लिए साला बहनोई, फीमेल के लिए बहनोई देवर जेठ नंदोई। ब्रदर इन लॉ मीन्स ध्यान देंगे, ब्रदर इन लॉ मीन्स मेल के लिए साला बहनोई, फीमेल के लिए बहनोई देवर जेठ नंदोई। सन इन लॉ मीन्स होता दामाद, डॉटर इन लॉ मीन्स होता पुत्रवधू। सिस्टर इन लॉ मीन्स मेल के लिए साली भाभी और फीमेल के लिए देवरानी जेठानी ननद भाभी। ध्यान देंगे, स्टेप मीन्स होता है सौतेला। स्टेप मीन्स क्या होता है? सौतेला। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब दादाजी के दादाजी। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब दादाजी के दादाजी। सिबलिंग्स मीन्स सहोदर भाई बहन को सिबलिंग्स कहते हैं। सम इंपॉर्टेंट रिलेशन, कुछ महत्वपूर्ण रिलेशन ध्यान देंगे। मां या पिता का एकमात्र पुत्र, मां या पिता का एकमात्र पुत्र। ध्यान देंगे, मेल के लिए स्वयं होगा, मेल के लिए स्वयं होगा, और फीमेल के लिए उसका भाई होगा, फीमेल के लिए उसका भाई होगा। ध्यान देंगे, मां या पिता की एकमात्र पुत्री, मां या पिता की एकमात्र पुत्री। मेल के लिए बहन होगी, मेल के लिए बहन होगी, फीमेल के लिए स्वयं, फीमेल के लिए स्वयं। तो ध्यान देंगे, जैसे जैसे राम अपने पिता का एकमात्र पुत्र है, राम अपने पिता का एकमात्र पुत्र है। ध्यान देंगे, यहां राम के पिता को, राम के अलावे कोई दूसरा पुत्र नहीं है, अर्थात राम स्वयं है। राम अपने पिता का एकमात्र पुत्र है। ध्यान देंगे, यहां राम के पिता को राम के अलावे कोई दूसरा पुत्र नहीं है, अर्थात राम स्वयं है। उसी प्रकार गीता अपने पिता की एकमात्र पुत्री है।
यहां गीता के पिता को गीता के अलावे कोई दूसरी पुत्री नहीं है। अर्थात गीता स्वयं है। ध्यान देंगे, गीता अपने पिता की एकमात्र पुत्री है। यहां गीता के पिता को गीता के अलावे कोई दूसरी पुत्री नहीं है, अर्थात गीता स्वयं है। तो देखेंगे, मां या पिता का एकमात्र पुत्र मेल के लिए स्वयं होगा, फीमेल के लिए उसका भाई होगा। मां या पिता की एकमात्र पुत्री मेल के लिए उसकी बहन होगी, फीमेल के लिए स्वयं होगी। सास या ससुर की इकलौती पुत्री मेल के लिए उसकी पत्नी होगी, फीमेल के लिए ननद। सास या ससुर का इकलौता पुत्र मेल के लिए साला, फीमेल के लिए पति। ध्यान देंगे, दादा या दादी की पुत्री मतलब पिता की बहन। पिता की बहन को क्या बोलते हैं? फूआ। पत्नी की बहन का पति, पत्नी की बहन का पति साधु भाई। पत्नी की बहन साली का पति साधु भाई। नाना के पुत्र यानी मामा की इकलौती बहन मां। नाना के पुत्र यानी मामा की इकलौती बहन मां। मां के देवर को चाचा बोलते हैं, मां के देवर को चाचा बोलते हैं। मां के पिता की पत्नी, मां के पिता नाना, मां के पिता नाना की पत्नी नानी। मां के पिता की बहन, मां के पिता नाना की बहन को भी नानी कहते हैं। मां के पिता नाना की बहन को भी नानी कहते हैं। फुआ के पिता दादा, फुआ के पिता दादा की पत्नी दादी। फुआ के पिता दादा की पत्नी दादी। फुआ के पिता की बहन, फुआ के पिता दादा की बहन दादी। दादा की बहन को भी दादी बोलते हैं। फुआ के पिता दादा की बहन दादी। मामा का बेटा ममेरा भाई, मामा का बेटा ममेरा भाई। फुआ की बेटी फुफेरी बहन। पुत्र की पत्नी पुत्र वधू, पुत्र की पत्नी पुत्र वधू। पुत्री का पति दामाद, पुत्री का पति दामाद। मां के पिता यानी नाना का पुत्र मामा। मां के पिता यानी नाना का पुत्र मामा। पति का भाई देवर या जेठ, पति का भाई देवर या जेठ। तो ध्यान देंगे, ध्यान देंगे सॉल्यूशन से पहले
ध्यान देते हैं, सॉल्यूशन से पहले हम श्याम को लेते हैं, श्याम के बराबर में उसके भाई बहन, श्याम की पत्नी भी श्याम के बराबर में, तो ध्यान देंगे कैसे श्याम कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे पत्नी है या भाई है। जहां भी भाई बहन हो तो सिंगल लाइन, भाई बहन हो तो सिंगल लाइन, पत्नी के लिए डबल लाइन, पत्नी के लिए डबल लाइन। ध्यान देंगे, जहां भाई बहन हो तो सिंगल लाइन, पति पत्नी हो तो डबल लाइन। श्याम का भाई बहन भी श्याम के बराबर में, उसकी पत्नी भी उसके बराबर में। पत्नी है तो डबल लाइन, भाई बहन है तो सिंगल लाइन। श्याम सुपर उसके मां पिता, और ध्यान देंगे मां पिता सुपर दादा दादी। तो जहां भाई बहन रहे तो दोनों के बीच सिंगल लाइन रखना है, और पति पत्नी रहे तो उसके बीच जो है डबल लाइन रखना है। भाई बहन के बीच सिंगल लाइन, ताकि पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हो। पति पत्नी हो तो डबल लाइन। अब ध्यान देंगे, सॉल्यूशन शुरू होने जा रहा है। ए बी का भाई है, एम से मेल, एफ से फीमेल। एम से मेल, एफ से फीमेल। ए बी का भाई है, यहां ए मेल होगा, बी उसके बराबर में। बी सी की पत्नी है, बी सी की पत्नी है तो बी फीमेल हो जाएगी, सी उसके बराबर में। पति पत्नी के बीच डबल लाइन, बी सी की पत्नी है, बी फीमेल होगी और सी मेल हो जाएगा, दोनों बराबर में। डी सी की बहन है, डी सी की बहन है, डी फीमेल होगी, सी के बराबर में। डी सी की बहन है, डी फीमेल होगी, सी के बराबर में। ईडी की मां है, ईडी की मां है, ई जो है किसकी मां है, डी की, ई फीमेल होगी और डी से एक पीढ़ी ऊपर होगी। एफ ए का पिता है, एफ मेल होगा और ए से एक पीढ़ी ऊपर होगा। जी सी का पुत्र है तो डी मेल होगा, सी से एक पीढ़ी नीचे होगा। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन है आपका, ए का जी से क्या संबंध है। यहां बाद वाले व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे। ए का जी से क्या संबंध है। यहां बाद वाले व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे, यानी बाद वाले कौन है, जी, पहले वाले ए को क्या कहेंगे, यानी ए जी का कौन होगा। ध्यान देंगे, सी पिता है, जी का सी पिता है, जी का सी की पत्नी बी मां होगी, जी की बी मां होगी, जी की
सी पिता है जी का, सी पिता है जी का, पिता की पत्नी बी माँ होगी जी की, बी माँ होगी जी की। अब माँ का भाई ए मामा, माँ का भाई ए मामा, यानी ए मामा होगा जी का, ए मामा होगा जी का। डी का जी से क्या संबंध है, यानी डी जो है जी से कैसे संबंधित है। बाद वाले जी पहले वाले व्यक्ति डी को क्या कहेंगे, यानी डी जो है डी जी का कौन लगेगा। सी पिता है जी का, सी पिता है जी का, ध्यान देंगे पिता के बांडी हुआ, पिता के बांडी हुआ। ए का सी से क्या संबंध है, ए जो है सी को कौन लगेगा। बी पत्नी है सी की, बी पत्नी है सी की, पत्नी के भाई ए साला, पत्नी के भाई ए साला। बी पत्नी है सी की, बी पत्नी है सी की, पत्नी के भाई ए साला। डी का बी से क्या संबंध है, डी जो है बी से कैसे संबंधित है। सी पति है बी का, सी पति है बी का, पति की बहन डी ननद। सी पति है बी का, पति की बहन डी ननद, पति की बहन डी ननद, डी ननद होगी बी की। सी का एफ से क्या संबंध है, सी का एफ से क्या संबंध है। ध्यान देंगे एफ पिता है ए का, एफ पिता है ए का, तो ए पुत्र हो गया एफ का, ए पुत्र है एफ का। अब पुत्र की बहन, पुत्र की बहन बी पुत्री है एफ की, बी पुत्री है एफ की, बी पुत्री है एफ की, बी पुत्री है एफ की। अब पुत्री का पति दामाद, पुत्री का पति सी दामाद, पुत्री का पति सी दामाद, सी दामाद है एफ का। अब जो है आप 6 नंबर सवाल देख रहे हैं। एम और एन दोनों बहनें हैं, एम और एन दोनों फीमेल होगी और बराबर में होगी। एम एल की मां है, एम एल की मां है। एम किसकी मां है, एल की। एम एल से एक पीढ़ी ऊपर होगी। एक दूसरे से रिलेटेड लेना होता है, एक दूसरे से रिलेटेड लेना होता है। एम और एन दोनों बहनें हैं, एम और एन दोनों फीमेल होगी और बराबर में होगी। एक दूसरे से रिलेटेड लीजिए, एम एल की मां है, एम फीमेल है ही, एल से एक पीढ़ी ऊपर होगी। के और एल भाई हैं, दोनों भाई है।
के और एल दोनों भाई है तो दोनों मेल होगा, भाई है तो मेल होगा। के और एल दोनों भाई है, के और एल मेल होगा, दोनों बराबर में होगा। एन का के से क्या रिश्ता है, ध्यान देंगे। बाद वाले व्यक्ति के, पहले वाले व्यक्ति एन को क्या कहेंगे? एम मां है एल की तो उसके भाई के की भी मां होगी। एम मां है एल की तो उसके भाई के की भी मां होगी। अब मां की बहन एन मौसी, मां की बहन एन मौसी। सात नंबर सवाल देखते हैं। ए और बी दोनों भाई हैं, ए और बी दोनों भाई हैं, दोनों मेल होगा। सी ए का पिता है, ध्यान देंगे, सी मेल होगा और ए से एक पीढ़ी ऊपर होगा। डी सी की बहन है, डी सी की बहन है, डी फीमेल होगी, सी के बराबर होगी, बहन है इसलिए सिंगल लाइन। ई डी की मां है, ई डी की मां है, ई फीमेल होगी और डी से एक पीढ़ी ऊपर होगी। ध्यान देंगे, ए और बी दो भाई हैं, सी ए का पिता है, सी मेल है, ए से एक पीढ़ी ऊपर है, डी सी की बहन है, डी सी के बराबर में होगी, फीमेल होगी, बहन है इसलिए फीमेल होगी। ई डी की मां है, ई फीमेल होगी और डी से एक पीढ़ी ऊपर होगी। ई डी की मां है तो डी के भाई की भी मां ई होगी। ई का बी से क्या संबंध है? बाद वाले व्यक्ति बी, पहले वाले व्यक्ति ई को क्या कहेंगे? ध्यान देंगे, बाद वाले व्यक्ति बी पहले वाले व्यक्ति की क्या कहेंगे? सी पिता है ए का, बी का भी पिता हो गया। सी पिता है ए का तो उसके भाई बी का भी पिता है, जो आपका पिता है आपके भाई का भी पिता है, जो आपका पिता है आपके भाई का भी पिता है, आपकी बहन का भी पिता है। सी पिता है ए का तो उसके भाई बी का भी पिता हो गया। अब पिता की मां ई दादी, पिता की मां ई दादी। ध्यान देंगे, एम की बहन आर है, एम की बहन आर है, आर फीमेल होगी एम के बराबर में, बहन के लिए सिंगल लाइन। एच और एम भाई हैं, एच और एम बराबर में होगा, दोनों मेल होगा। एच का भाई के है, के जो एच का भाई है के भी मेल होगा एच के बराबर में, एम से मेल। के की मां डी है, के की मां डी है तो डी फीमेल होगी, के से एक पीढ़ी ऊपर होगी। आर डी से किस प्रकार संबंधित है? बाद वाले व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति, बाद वाले व्यक्ति डी, पहले वाले व्यक्ति आर को क्या कहेंगे? ध्यान देंगे, एम की बहन आर है, एम और तथा एच भाई हैं, दोनों मेल हो गया। के एच का भाई है, के मेल है एच के बराबर में, ये सभी आपस में भाई बहन हैं। के की मां डी है, जैसे के की मां डी हो गई
तो के भाई एच और एम की भी मां डी हो जाएगी और के की बहन आर की मां डी हो जाएगी। तो आर डी से किस प्रकार संबंधित है? तो जैसे यहां डी मां हो जाएगी आर की, डी मां हो जाएगी आर की, तो आर जो है बेटी होगी यानी पुत्री होगी डी की। अब आगे देखेंगे, के एम का भाई है, के मेल होगा एम के बराबर में। के एम का भाई है, के मेल होगा एम के बराबर में। अभी एम के की बहन है या भाई स्पष्ट नहीं है। एल एम का बेटा है, एल एम का बेटा है। एल जो है एम से एक पीढ़ी नीचे होगा और मेल होगा। आर के की बेटी है, आर के की बेटी है, आर फीमेल होगी, के से एक पीढ़ी नीचे होगी, तथा पी उसका पति है। पी किसका पति है? आर का। तो पी मेल होगा आर के बराबर में, पति पत्नी बीच डबल लाइन। एम तथा एन बहने हैं, एम तथा एन बहने हैं, तो दोनों फीमेल होगी, दोनों बराबर में। तो एन एल से किस प्रकार संबंधित है? बाद वाले व्यक्ति एल, पहले वाले व्यक्ति एन को क्या कहेंगे? एम मां है एल की, एम मां है एल की, मां की बहन एन मौसी, मां की बहन एन मौसी। अब अगला सवाल देखते हैं। एक पार्टी में भाग लेने के लिए 6 व्यक्ति बस में सवार हुए। एन पी का पुत्र है, एन पी का पुत्र है, एन मेल होगा, पी से पीढ़ी नीचे होगा। परंतु पीएन की मां नहीं है, पीएन की मां नहीं है, पी पिता होगा, पी पिता होगा एन का, पिता होगा तो मेल होगा। एम तथा पी विवाहित युगल हैं, एम तथा पी विवाहित युगल हैं। एम और पी बराबर में। विवाहित युगल में एक मेल होते हैं, दूसरा फीमेल होती है। विवाहित युगल में एक मेल होते हैं, दूसरा फीमेल होती है। एम तथा पी विवाहित युगल हैं, तो पी मेल है तो एम फीमेल हो जाएगी। पी का भाई आर है, आर मेल होगा पी के बराबर में। एम की पुत्री क्यू है, एम से क्यू एक पीढ़ी नीचे होगी, पुत्री है फीमेल होगी। एन का भाई एस है, एस मेल होगा एन के बराबर में। ध्यान देंगे, एक पार्टी में भाग लेने के लिए 6 व्यक्ति बस में सवार हुए। एन पी का पुत्र है, तो एन मेल होगा, पी से पीढ़ी नीचे होगा। परंतु पी एन की मां नहीं है, पिता होगा। एम तथा पी विवाहित युगल है, एम और पी बराबर में होंगे। विवाहित युगल में एक मेल होते हैं, दूसरा फीमेल होती है। पी मेल है तो एम फीमेल होगी। पी का भाई आर है, आर मेल होगा पी के बराबर में। एम की पुत्री क्यू है, क्यू फीमेल होगी, एम से पीढ़ी नीचे होगी।
एन का भाई एस है, एस मेल होगा एन के बराबर में। आर क्यू से कैसे संबंधित है? बाद वाले व्यक्ति क्यू, पहले वाले व्यक्ति आर को क्या कहेंगे? एम मां है क्योंकि, एम मां है क्योंकि मां पति पी पिता है क्यों का, मां पति पी पिता है क्यों का। अब पिता का भाई आर चाचा, पिता का भाई आर चाचा, पिता का भाई आर चाचा होगा क्यों का। ध्यान देंगे बच्चे, आज ब्लड रिलेशन का बेसिक क्लास हो गया है। अब जो अगले क्लास में आप देखेंगे फैमिली बेस्ड, जिसमें बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, उसका सॉल्यूशन करेंगे। अभी इतना ही रहेगा, धन्यवाद।